हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाई एनसीआर। ओके, मान लो अपने पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और एट ए टाइम अपने को आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो हम टोटल कितने तरीके से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल हैं, एनसीआर। ओके, चलिए, और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एनसीआर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अपन बायनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने आपसे बात की थी कि इसका जो प्रूफ अपन देंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो अपने पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से अपने को एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर उनको अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आर फैक्टोरियल बेस से। ओके, टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, एनसीआर। और हर सिलेक्शन में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे अपने को कितने मिलेंगे, आर फैक्टोरियल। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए एन ऑब्जेक्ट्स के टेकन आर एट ए टाइम, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ में आया। एन ऑब्जेक्ट्स को मान लो मुझे अरेंज करना है टेकन आर एट ए टाइम, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, अब हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन में ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई एन पी आर, ठीक है। तो एन पी आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए एन पी आर का ये जो रिजल्ट है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे एनसीआर किसके इक्वल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले का ये प्रूफ होता है जो मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस की, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। मान लो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से अपने को आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें क्या हुआ कि के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए आपने, तो क्या करेंगे, पहले के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास ले लीजिएगा, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं के, उनको निकालो वहाँ से अपने पास रख लो। तो के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वहाँ पे कितने बचे, एन माइनस के, और हमें कितने की ज़रूरत है, आर माइनस के की, क्योंकि के तो अपने को मिल चुके हैं, अपने को टोटल आर चाहिए थे, तो आर माइनस के लेंगे ना अपन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कितना हो जाएगा, एन माइनस के सी आर माइनस के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। बेसिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इस फॉर्मूले पर अपना बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, हम बिल्कुल जनरल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पीएनसी में जितना आप जनरल तरीके से सोचेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा काम नहीं करना है, तो जनरल तरीके से सोचिए और टू द पॉइंट काम करेंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं और अपने को 11 प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो अपने को क्या करना है, 15 में से 11 सेलेक्ट करेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे दो पर्टिकुलर प्लेयर एम एस धोनी और विराट कोहली, वो हमें सेलेक्ट करने ही करने हैं। तो क्या करेंगे अपन, तो दो तो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, और टोटल 15 है, तो 15 में से कितने बचे, 13। अब कितने की और ज़रूरत है हमें, 9 की, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15 माइनस 2 सी 11 माइनस 2, तो हम ये ना लगा के डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे 13 सी 9 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल 15 प्लेयर्स हैं, दो पर्टिकुलर प्लेयर्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, 11 की ज़रूरत थी हमें, तो अब हमें 9 चाहिए। अब कितने में से चाहिए, 13 में से, ठीक है। तो 13 सी 9 तरीके से वो प्लेयर अपन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है,
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, व्हेन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो देखिए अपने पास टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हमने बिल्कुल लेना ही नहीं है उनको, तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। कितने बचे? एन माइनस के। हमें कितने की ज़रूरत है? आर की, तो एन माइनस के सी आर। इतने तरीके से अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 6 बुक्स फ्रॉम 11 डिफरेंट बुक्स, ठीक है, व्हेन 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। देखिए हमारे पास टोटल 11 डिफरेंट बुक्स हैं, 2 बुक्स को हमें बिल्कुल सेलेक्ट करना ही नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 2 एक्सक्लूड हो गए तो कितनी बची अपने पास? 9। कितने की ज़रूरत है? 6 की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कितना हो जाएगा? 96, ठीक है, 96। ओके, नाउ द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम गिवन दैट P particular objects are always included and Q particular objects are always excluded, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितने तरीके से अपन ये सिलेक्शन कर सकते हैं? तो जैसे मान लो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, P तो अपने को लेने ही लेने, तो P को अपने पास रख लो। कितने बचे वहाँ पे? n माइनस पी। अच्छा, अब उनमें क्या है कि K ऑब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड करना है, मतलब उनको लेना ही नहीं है। अब वहाँ पे अपने मतलब के कितने? n माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब कितने चाहिए अपने को? r की ज़रूरत थी, p तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब कितने सेलेक्ट करेंगे अपन? r माइनस पी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे? n माइनस पी माइनस क्यू सी r माइनस पी, ओके। चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 11 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, उनमें से 6 बुक्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 11 बुक्स में से अपने को 6 बुक्स की ज़रूरत है, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो 2 तो अपने पास आ गई, यहाँ पे हमें ज़रूरत थी 6 की, तो 2 आ चुकी है, तो अब कितने की ज़रूरत है? 4 की। और वहाँ पे कितनी बची अपने पास? ठीक है, 11 माइनस 2 बची ना, 9। अच्छा, 9 में से क्या करेंगे? 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, 9 में से 3 बुक्स को बाहर निकाल दीजिएगा आप लोग, तो कितनी बचेंगी वहाँ पे? 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कितना हो जाएगा? 64। तो मैं बेसिकली डायरेक्ट इस स्टेप पे जाऊंगा बजाय ये सब फॉर्मूला लगाने के, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको अब नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, उसके बाद अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब जब कम से कम एक की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर हम सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए, तो और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो हम एक ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 3 ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम n ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज को अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने NC0 ऐड किया और यहाँ पे NC0 सेपरेट कर दिया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ ऑल द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। तो वहाँ पे x को 1 पुट कर देंगे, तो उधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? ओके। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हो सकता है मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूं, या हो सकता है एक सेलेक्ट कर लूं, या फिर 2 या 3, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सेलेक्ट कर लूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना सिलेक्शंस की, सारी पॉसिबिलिटीज को अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जब सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? तो दिस इज द सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। x को 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा अपना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n के, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
आर कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन अ रो। मान लो हमारे पास कुछ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक रो में रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें से अपने को क्या करना है, एट ए टाइम आर कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को उठाना है, ठीक है, एट ए टाइम। तो देखिए कितने तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन। चलिए तो देखिए जरा इसकी फील्ड लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास O1 O2 O3 O4 ON माइनस टू ON माइनस वन ON, ये एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक रो में रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है अपने को, 3 कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव। तो देखिए हम कितने तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने O1 O2 O3 ले लिया, या फिर O2 O3 O4 ले लिया, या फिर ऐसा हो सकता है O3 O4 O5 इस तरीके से, और लास्ट में ON माइनस टू ON माइनस वन ON। तो टोटल कितने वेज हो गए सिलेक्ट करने के, N माइनस टू वेज, ठीक है ना। अगर हम फॉर्मूला बनाएं इसका तो क्या हो जाएगा, N माइनस थ्री प्लस वन, तो क्या हो जाएगा N माइनस टू वेज आए कि नहीं आए, ठीक है। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड अराउंड द सर्कल, ठीक है। हमारे पास कुछ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक सर्कल के अराउंड रखे हुए हैं, उनमें से अपने को क्या करना है, आर कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये काम हम टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू एन इफ आर इज लेस देन एन, इक्वल्स टू वन इफ आर इक्वल्स टू एन। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसका तो एक ही तरीका रहेगा। और मान लो आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और आर की वैल्यू एन से छोटी है, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, एन, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे एक सर्कल है, इस पे ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं O1 O2 O3 O4 अप टू ON माइनस टू ON माइनस वन ON, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को उठाना है, कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को। तो 2 कंजिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स में कैसे उठा सकता हूँ, O1 O2 को ले सकता हूँ, O2 O3 O3 O4 ऐसे ही ON माइनस टू ON माइनस वन ON माइनस वन ON, या फिर ON O1। तो कितने तरीके हो गए, एन वेज हो गए ना टोटल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एन। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो चलिए पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीआर प्रॉपर्टी बेस्ड, ओके। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है अभी, प्रूव दैट 2n प्लस वन C0 प्लस 2n प्लस वन C1 प्लस 2n प्लस वन C2 अप टू 2n प्लस वन Cn इक्वल्स टू वॉट, 2 रेज़ टू द पावर 2n, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, जो इनका जो अपर नंबर है वो क्या है सब में 2n प्लस वन, ठीक है। तो जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अपर नंबर 2n प्लस वन है, तो हम यहाँ पे एक एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन, ओके। तो देखिए कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन, क्लियर। तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस वन इक्वल्स टू 2n प्लस वन C0 प्लस 2n प्लस वन C1 एक्स प्लस 2n प्लस वन C2 एक्स स्क्वायर अप टू 2n प्लस वन Cn माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस 2n प्लस वन Cn एक्स की पावर n प्लस 2n प्लस वन Cn प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन प्लस 2n प्लस वन Cn प्लस टू एक्स की पावर n प्लस टू अप टू 2n प्लस वन C2n प्लस वन एक्स की पावर 2n प्लस वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये एक्सपेंशन कंसिडर किया, ओके। तो देखिए इसमें टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, इंडेक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2n प्लस टू टर्म्स। इस एक्सपेंशन में टोटल इतने टर्म्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो इस केस में एक्सपेंशन में क्या होगा, 2 मिडिल टर्म्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो जो मिडिल टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे,
वो होंगे आपके 2n + 1 + 1 बाई 2th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे n + 1th टर्म। तो एक मिडिल टर्म तो आपका ये होगा और एक होगा यहाँ पे 2n + 1 + 3 बाई 2th टर्म। तो ये हो जाएगा आपका n + 2th टर्म। ठीक है, तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, एक होगा n + 1th टर्म, दूसरा होगा n + 2th टर्म। ओके, नाउ अब देखिए, नाउ इस एक्सपेंशन को अपन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नाउ पुट x = 1 इन फर्स्ट। तो इधर हो जाएगा 2n + 1, इधर हो जाएगा आपका 2n + 1 c0 प्लस 2n + 1 c1 अप टू 2n + 1 c n प्लस 2n + 1 c n + 1 प्लस 2n + 1 c n + 2 अप टू 2n + 1 c 2n + 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म है, एक तो n + 1th टर्म और एक है आपका n + 2th टर्म। तो यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट होगा ये होगा n + 1th टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, और ये जो कॉफिशिएंट होगा ये होगा n + 2th टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे बेसिकली सीरीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इसका इधर होगा। तो लेफ्ट साइड के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम होगा वही राइट साइड के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n + 1 c0 प्लस 2n + 1 c1 अप टू 2n + 1 cn। ठीक है, और ये क्या है 2n + 1। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो दिस इम्प्लाइज 2n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2n + 1 c0 2n + 1 c1 अप टू 2n + 1 cn। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट NCN + n + 1 CN प्लस n + 2 CN अप टू 2n - 1 CN इक्वल्स टू व्हाट 2n CN + 1। ठीक है ना, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, LHS लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NCN n + 1 CN n + 2 CN अप टू 2n - 1 CN। अब यहाँ पे देखो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो लोअर नंबर है वो n कांस्टेंट है सब में, और जो अपर नंबर है हमारा वो वेरी कर रहा है n + 1 n + 2 अप टू 2n - 1 तक। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे टैकल करेंगे, दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1 + x⁴n प्लस 1 + x⁴n + 1 अप टू 1 + x⁴2n - 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन, ये अपने आप में एक जीपी है, ये क्या है जीपी विद कॉमन रेशियो इक्वल्स टू व्हाट 1 + x, ये कॉमन रेशियो हो जाएगा, सेकेंड टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इक्वल्स टू व्हाट 2n - 1 - n + 1, तो ये इससे कट जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू n। तो इसमें n टर्म्स हैं इस जीपी में। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन दिस, तो ये हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे जीपी के n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे अपन यहाँ पे, तो 1 + x⁴n फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो 1 + x⁴n - 1 अपॉन व्हाट 1 + x - 1। ठीक है,
तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन दिस निकालना है अपने को। तो यहाँ पे ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए बायनोमियल में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जैसे x नीचे आ रहा है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। जब x की पावर -1 और हमें किसका कॉफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, तो चलिए एक ऐसा लिखते हैं इसको अपन, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये -1 इधर आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो अपने को किसका कॉफिशिएंट चाहिए फिर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n+1 इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n। क्लियर। अब देखिए x की पावर n+1 का कॉफिशिएंट इसमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इंडेक्स कितनी जाएगी, x की n जाएगी, तो वो किस में मिलेगा अपने को, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2nc n+1 इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कॉफिशिएंट मेथड वाला। एक तरीका और समझाता हूँ मैं आपको इसका। तो देखिए LHS इक्वल्स टू व्हाट, NCN प्लस n+1 CN n+2 CN अप टू 2n-1 CN। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा पास्कल्स आइडेंटिटी की हेल्प से। ओके, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, NCN+1 प्लस NCN n+1 CN अप टू 2n-1 CN। अब आपको पता है कि NCR इक्वल्स टू 0 इफ R इज ग्रेटर देन n। जब R n से बड़ा होता है तो NCR की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब आपको ये भी पता है NCR+1 प्लस NCR इक्वल्स टू क्या होता है, n+1 से R+1, पास्कल्स आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये क्या होती है आपकी पास्कल्स आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं जरा इसको। तो देखिए NCR+1 NCR तो क्या हो जाएगा n+1, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, n+1C n+1 प्लस n+1 CN n+2 CN अप टू 2n-1 CN। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इन दोनों टर्म्स में पास्कल आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, n+2 CN+1। ठीक है, फिर उसके और फिर इसके साथ पास्कल आइडेंटिटी लगाएंगे। पास्कल आइडेंटिटी लगाते जाएंगे अपन, तो फाइनली किस स्टेज पे पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1 C n+1 और ये हो जाएगा लास्ट टर्म 2n-1 CN। क्लियर। अब इन दोनों में पास्कल आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2nC n+1। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, RHS हैंस प्रूव्ड। ये तो आपके लिए लिखा है मैंने। तो बेसिकली देखा जाए अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ना कि आगे आने वाला क्या है। तो यहाँ पे मेन जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का बेसिकली वो ये वाला स्टेप है। ठीक है, इसको लगा देंगे अपन यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, और इसको लगाते अपने को सब आगे क्या होने वाला है सब चमक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो मैं प्रीफर करूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पास्कल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको। ठीक है, तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 15C3R इक्वल्स टू 15CR+3। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RC2। ओके, अपने को RC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको अपन, अपने को गिवन है 15C3R इक्वल्स टू 15CR+3। ठीक है, अब देखिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपन बायनोमियल में पढ़ चुके हैं, इफ
एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, देन इधर x इक्वल्स टू वाई और x प्लस वाई इक्वल्स टू एन। क्लियर? तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज 3r इक्वल्स टू r प्लस 3 और 3r प्लस r प्लस 3 इक्वल्स टू 15। यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 3/2, इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे r एक होल नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4r इक्वल्स टू 12, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू 3 है ये एक्सेप्टेबल होगी, इसको अपन यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, RC2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज RC2 इक्वल्स टू 3C2, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3C1, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड n, तो ये हो जाएगा देखिए NC9 इक्वल्स टू NC7। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, 9 इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो क्या पॉसिबिलिटी है 9 प्लस 7 इक्वल्स टू n, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 16, यही हमारा आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन जनरली आता रहता है। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है यहाँ पे, NCR प्लस ट्वाइस ऑफ NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 इक्वल्स टू n प्लस 2 CR, ये अपने को प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे अपन LHS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा NCR ट्वाइस ऑफ NCR माइनस 1 प्लस ऑफ NCR माइनस 2। क्लियर? अब यहाँ पे एक NCR माइनस 1 इसके साथ ले लेते हैं और एक NCR माइनस 1 इसके साथ ले लेते हैं अपन। ठीक है, और फिर अपन यूज़ करेंगे पास्कल्स आइडेंटिटी, दिस प्लस NCR माइनस 1 NCR माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में भी अपन पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 CR प्लस ये हो जाएगा n प्लस 1 CR माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स पे अपन पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 2 CR। ठीक है, और दिस इक्वल्स टू, अगर हम उस सिंबल में लिखें तो ये आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही अपने को प्रूव करना था। तो चलिए पहले आप इनके सॉल्यूशंस नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इफ n प्लस 1 CR प्लस 1 रेज टू NCR रेज टू n माइनस 1 CR माइनस 1 इक्वल्स टू 11 रेज टू 6 रेज टू 3, देन फाइंड R एंड n। ओके, तो देखिए तो क्या करना है इसमें अपने को, तो इस गिवन रेशियो को अपन ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू NCR अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 CR माइनस 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर? ठीक है, तो ये इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, और इस रेशियो को मैं थर्ड अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइड बाई NCR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11/6। ठीक है, अब इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू NCR डिवाइड बाई NCR इक्वल्स टू 11/6। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 6 इक्वल्स टू 11R प्लस 11, तो ये हो जाएगा 6n इक्वल्स टू 11R प्लस 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए इन दोनों रेशियोज़ की हेल्प से NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2। इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन R, n माइनस 1 CR माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 इक्वल्स टू, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, n इक्वल्स टू 2R। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है,
वी हैव टू फाइंड आर एंड एन। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2, अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12r इक्वल्स टू 11r प्लस 5, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू व्हाट 5। ठीक है, पुट इन सेकेंड, तो क्या मिलेगा अपने को n इक्वल्स टू 10 ना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 10। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू 36, एन सी आर इक्वल्स टू 84 एंड एन सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 126, देन फाइंड आर एंड एन। ओके, तो देखिए कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 84 अपॉन 36 इक्वल्स टू 7/3। 12 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 7/3। तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू 7r। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 10r। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर, ये हो जाएगा आपका 126 अपॉन 84। 42 से ये ट्वाइस और ये थ्राइस कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2r, ये 1 से ये 1 कट जाएगा इक्वल्स टू 3r प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n इक्वल्स टू 5r प्लस 3। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करेंगे, पुट नाउ पुट r इक्वल्स टू 2n माइनस 3/5 इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 3n प्लस 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 3। तो दिस इक्वल्स टू 4n माइनस 6। इस 3n को उधर ले जाओ तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है ना, पुट इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 9 इक्वल्स टू वॉट 5r प्लस 3। तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15। तो दिस इम्प्लाइज 5r इक्वल्स टू 15 इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 9। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 47C4 प्लस समेशन फ्रॉम 0 to 3 50 माइनस आर C3 प्लस समेशन फ्रॉम 0 to 5 56 माइनस के C 53 माइनस के। ठीक है ना, तो अपने को इस पूरे सम को जो है इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो देखिए लेट S इक्वल्स टू 47C4 प्लस यहाँ पे R की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 50C3। 1 पुट करेंगे तो 49C3। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 48C3 प्लस 47C3। ओके, तो यहाँ पे हमने R की वैल्यू 0 से लेके 3 तक पुट किया, 4 टर्म्स आएंगे ना इसमें, और इन सब को हमने क्या किया ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे समेशन साइन का मतलब क्या होता है एडिशन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे और इनको ऐड करते जाएंगे अपन। ठीक है, प्लस अब ये वाला समेशन यहाँ पे ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 56C 53। के की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे प्लस 55C 52। ये हो जाएगा 54C 51 53C 50 प्लस 52C 49 प्लस
51C 48, कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे 6 टर्म्स। तो 6 टर्म्स मिलेंगे ना अपने को, के की वैल्यू 0 से लेके 5 तक पुट करेंगे इसमें, तो अपने को ये 6 टर्म्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब देखिए दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू 47C4 प्लस। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं ना इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3, ओके प्लस। अब इस ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इन पर अपन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, जो कि हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एन सी आर है और एन सी एन माइनस आर करेंगे, प्लस उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 51C3 52C3 53C3 54C3 55C3 प्लस 56C3, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं यूजिंग NCR+1 प्लस NCR इक्वल्स टू N+1CR+1। क्या होता है ये? पास्कल्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये पास्कल्स आइडेंटिटी होती है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, NCR+1 प्लस NCR हो गया, तो जब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा 48C4 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर 48C4 प्लस 48C3 क्या बन जाएगा 49C4। ऐसे ही 49C4 प्लस 49C3 50C4 बन जाएगा। तो ऐसे टर्म्स में जैसे पास्कल आइडेंटिटी लगाते जाएंगे तो लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 56C4 प्लस 56C3। ओके, अब यहाँ पे फिर से पास्कल आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 57C4, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2NC3 रेस टू NC3 इक्वल्स टू 11 रेस टू 1 देन फाइंड n। ओके, तो काफ़ी आसान है, तो इसको लिखेंगे 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल्स टू 11/1। तो दिस इम्प्लाइज, अब NCR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2n फैक्टोरियल को ज़रा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, इनटू ये n माइनस 3 फैक्टोरियल है ऊपर, नीचे लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 11। क्लियर। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस n से ये वाला n, और यहाँ पे ये n माइनस 1 है, इससे ये n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे, तो 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 11। सो दिस इम्प्लाइज 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 11n माइनस 22। इसको उधर ले जाइएगा और इसको इधर ले आओ, तो 18 इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 3n। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू व्हाट 6, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 48, ये कह रहा है if 43CR माइनस 6 इक्वल्स टू 43C 3R प्लस 1। ठीक है, देन फाइंड R। तो देखिए अपने को क्या गिवन है 43CR माइनस 6 इक्वल्स टू 43C 3R प्लस 1। क्लियर। अब हम बाइनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इफ NCX इक्वल्स टू NCY,
देन इधर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। ओके, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, r माइनस सिक्स इक्वल टू 3r प्लस वन, और क्या पॉसिबिलिटी है, r माइनस सिक्स प्लस 3r प्लस वन इक्वल टू 43। ठीक है, इधर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। तो यहाँ पे आइए ज़रा देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू 7/2, इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, 4r इक्वल टू 48, तो r इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 2nc2 रेस टू NCR इक्वल टू 9 रेस टू 2 एंड NCR इक्वल टू 10। ठीक है, देन फाइंड R। चलिए तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2nc2 अपॉन NCR इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब ये जो NCR है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 10, इस 10 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया NCR वाला, और ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10, 2 से ये 10 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 2n को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इस तरीके से ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 45। क्लियर, अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू, और इसको कर देते हैं अपन 5 इंटू 9। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स को कंपेयर कर देंगे अपन यहाँ पे, अगर n 5 है तो ये कितना हो जाएगा, n को इस 5 पुट करो इसमें, तो 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा ना दूसरा फैक्टर, तो ये फैक्टर 5 है, ये फैक्टर ये है, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू मिल गई अपने को। नाउ NCR कितना दे रखा है अपने को 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5CR। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 5CR इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होती है 5C2 की 10, और क्या लिख सकते हैं इसको 5C3। कैसे, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। क्लियर, तो दिस इम्प्लाइज, तो R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 2 और 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे अपने को R फाइंड कराया ना इसने। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 2nc3 रेस टू nc2 इक्वल्स टू 44 रेस टू 3, ओके, देन फाइंड R फॉर विच NCR इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ज़रा इसको। तो देखिए 2nc3 अपॉन nc2 इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 3। अब इसमें NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। क्लियर, तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इस n फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले n से ये n कट जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे तो ये n माइनस 1 बचेगा, उससे
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 4 इंटू 2n-1, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 3, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वल्स टू क्या चल रहा है 44 डिवाइड बाई 3, 44 डिवाइड बाई 3 और ये 44 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 4 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे 11 टाइम्स और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो 2n-1 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से n इक्वल्स टू मिल जाएगा अपने को 6। क्लियर। अब देखो NCR इक्वल्स टू 15, दिस इम्प्लाइज 6CR इक्वल्स टू वॉट 15। तो देखिए यहाँ पे 6CR इक्वल्स टू 15 आ रहा है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू यहाँ पे या तो 2 हो सकती है या फिर अगर यहाँ पे 2 होगा तो 6C2 कितना होता है 15, और क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है R की यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि 6C2 इक्वल्स टू 6C6-2, ठीक है। NCR इक्वल्स टू क्या होता है NCN-R, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6C2 और 6C4, तो दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू वॉट 2 और 4, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ NCR इक्वल्स टू NCR-1 एंड NPR इक्वल्स टू NPR+1 देन फाइंड n। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे NCR अपॉन NCR-1, ये क्या हो जाएगा 1। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे NCR अपॉन NCR-1, तो क्या प्रॉपर्टी होती है n-r+1 अपॉन r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n-r+1 अपॉन r, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ से n+1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2r, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दे रखा है NPR इक्वल्स टू NPR+1, तो दिस इम्प्लाइज NPR+1 अपॉन NPR इक्वल्स टू वॉट। अब देखिए अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है NPR अपॉन NPR-1, ये होता है n-r+1, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा n-r+1+1। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे NPR अपॉन NPR-1 यहाँ पे r है, तो n-r+1 और यहाँ पे क्या है r+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा n-r+1 अपॉन दिस, और ये किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे इस 1 से ये 1 कट जाएगा तो n-r इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे r+1, ठीक है। चलिए दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए सॉल्विंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू r+1, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका r+2 इक्वल्स टू 2r, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 2, ठीक है। पुट इन सेकेंड, तो यहाँ पे मिल जाएगा n इक्वल्स टू 3, तो यही अपना आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ NP3 प्लस NCN-2 इक्वल्स टू 14n देन फाइंड n। तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए NP3 प्लस NCR इक्वल्स टू NCN-r प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 14n, ठीक है। अब यहाँ पे NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इसको ओपन कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 14n। यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 14n। क्लियर। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे n ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपन क्या कर देते हैं n-1/2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ
n-2 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो n-1 इंटू ये हो जाएगा आपका 2n-3 इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा 28। तो इसको लिख देते हैं अपन 4 इंटू 7। ठीक है, अगर ये फैक्टर 4 के इक्वल है तो ये फैक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। अगर हम n-1 4 करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 -3 7। तो मतलब ये फैक्टर इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n-1 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू वॉट, 5। यही हमारा आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ NPR इक्वल्स टू 840 एंड NCR इक्वल्स टू 35, ठीक है, देन फाइंड N। NCR इक्वल्स टू क्या होता है, NPR अपॉन R फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा आपका 35 इक्वल्स टू 840 अपॉन R फैक्टोरियल। इससे ये 24 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज R फैक्टोरियल इक्वल्स टू वॉट, 24। ठीक है, तो 24 किसकी वैल्यू होती है, 4 फैक्टोरियल की। तो दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 4, R की वैल्यू 4 आ गई। नाउ अब अपने को फाइंड क्या करना है, N। ठीक है, तो देखिए NCR इक्वल्स टू 35, तो दिस इम्प्लाइज NC4 इक्वल्स टू वॉट, 35। दिस इम्प्लाइज N इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, इतना कन्फर्म है कि N की वैल्यू यहाँ पे 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी। जब 4 लेंगे तो 4C4 क्या हो जाएगा 1, 5 लेंगे तो 5C4 मतलब 5C1 तो 5 आएगा, 6 लेंगे तो 6C4 मतलब 6C2 और वो कितना हो जाएगा 15, या फिर 7C3 लिख सकते हैं इसको। तो 7C3 कितना होता है 35, तो N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो चलिए अब इन तीनों पार्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ NC3 प्लस NC4 इज ग्रेटर देन N+1C3, ठीक है, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ N। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अपने को गिवन है NC3 प्लस NC4 इज ग्रेटर देन N+1C3। ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब डिफाइंड होगा, व्हेन N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब डिफाइंड होगा, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब डिफाइंड होगा, N+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो दिस इम्प्लाइज N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या मिलेगा अपने को ओवरऑल, N इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी डिफाइंड होगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे पास्कल्स आइडेंटिटी। NCR+1 प्लस NCR क्या हो जाएगा, N+1C R+1। तो ये हो जाएगा आपका N+1C4 इज ग्रेटर देन N+1C3। क्लियर, चलिए अब इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका N+1C4 अपॉन N+1C3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर होता है। जब इस नंबर को अपन इधर लाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR अपॉन NCR-1 वाली। तो क्या होती है, N-R+1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा आपका N-R+1 अपॉन R इज ग्रेटर देन 1। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा N+1 -3 इज ग्रेटर देन 4। तो दिस इम्प्लाइज N इज ग्रेटर देन 6। क्लियर, चलिए इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। ठीक है, वी गेट व्हाट, N इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, बट N बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज
n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n बिलोंग्स टू, हमें क्या बताना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n। तो देखिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11 लाइक दिस। तो सेट की फॉर्म में अपन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n होगा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी n प्लस वन सी n माइनस टू माइनस n प्लस वन सी n माइनस वन लेस देन और इक्वल्स टू 100। ओके, तो चलो देख लेते हैं जरा इस इनइक्वालिटी को अपन। तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस वन सी थ्री माइनस इस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट में भी अपन एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस वन सी टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 100। क्लियर। अब यहाँ पे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइंड होने के लिए n प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड इसको डिफाइंड होने के लिए n प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, इसको अपन 1 मान लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस इसमें एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल्स टू 100। ओके, तो चलो अब इसको जरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n प्लस वन n माइनस वन इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 6 और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस वन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा n माइनस वन और यहाँ पे -3 लेस देन इक्वल्स टू 100। इस 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू n माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 600, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी है। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 पे क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू -2 मतलब नेगेटिव में आ रहा है ये, तो लेस देन 600 रहेगा ना। ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो ये n की वैल्यू 2 से लेके 9 तक पुट करते जाइए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है लेस देन 600 आएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप 10 पुट करोगे तो 10 इंटू 11 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60 और 60 इंटू 11 660। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको अपन 2 अज्यूम कर लेते हैं। हियर 2 इज होल फॉर n इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इवेल्युएट 1 प्लस 1 इंटू 1p 1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 अप टू n इंटू npn, ठीक है ना। अपने को इस सम को जो है इवेल्युएट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। लेट s इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इंटू, जैसे npn क्या होता है n फैक्टोरियल, तो 1p1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल
अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखिए इस सम को लिखते हैं 1 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू n r इंटू r फैक्टोरियल। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो इस जगह पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो जब तक वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अपन क्या करते हैं, r प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू n, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते जाइए। तो देखिए 1 प्लस पहला टर्म क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस जब 2 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अप टू ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, इस तरह के टर्म्स आएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अगले वाला जो ब्रैकेट होगा उससे n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू व्हाट, n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट पी एन डिनोट्स द परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ओके, एंड xn इक्वल्स टू n प्लस 5 c4 माइनस 143 अपॉन 96 इंटू पी एन प्लस 5 अपॉन पी एन प्लस 3, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच xn इज नेगेटिव, ओके। तो चलिए जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पी एन क्या डिनोट करता है, परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। सिमिलरली पी एन प्लस 5 का मतलब क्या होगा, n प्लस 5 फैक्टोरियल, और पी एन प्लस 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, n प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब अपने को क्या दिया है कि xn इज लेस देन 0, ये गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज n प्लस 5 c4 माइनस 143 अपॉन 96 इंटू n प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 3 फैक्टोरियल इज लेस देन 0, ठीक है। अब इस माइनस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका n प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, और ये हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, NCR इक्वल्स टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ओके, इज लेस देन 143 अपॉन 96, ठीक है, इंटू इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 24 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इज लेस देन 143 अपॉन 96 इंटू n प्लस 5 इंटू
n+4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और इस n+5 से ये n+5 और इस n+4 से ये n+4। क्लियर। अब इस 24 से ये पॉजिटिव नंबर है, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे n+2 इंटू n+3 करेंगे तो ये हो जाएगा n² प्लस 5n+6। ओके, एंड दिस लेस देन व्हाट 143। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस 20n प्लस 24 माइनस 143 लेस देन 0। तो देखिए अब इसको इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 4n² प्लस 20n माइनस ये 119 इज लेस देन 0। क्लियर। अब देखिए 4 के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो 2 इंटू 2, और 119 के जो फैक्टर्स होंगे 17 इंटू 7, यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते हैं इसकी और इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस 17 2 जा 34, 34n माइनस 7 2 जा 14, 14n माइनस 119 इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे चलिए 2n कॉमन ले लेते हैं। तो 2n प्लस 17 माइनस 7, 2n प्लस 17 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 7 इंटू 2n प्लस 17 इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर होगा ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर को अपन 0 में भेज सकते हैं ना यहाँ से। तो बचेगा क्या अपने पास 2n माइनस 7 इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज n इज लेस देन 7/2। ओके, बट n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। सो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। 4 तो 7/2 से बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3.5 है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज n बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 2 3। यही हमारा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 गेम्स वर प्लेड इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट विद ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट ईच अदर। ओके, हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी यहाँ पे। हाउ मैनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो पहले लेट n टीम्स participated in the football tournament। ओके, मान लो n टीम्स ने जो पार्टिसिपेट किया फुटबॉल टूर्नामेंट में। अब देखो जो एक मैच होगा वो 2 टीम्स के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n में से अपन 2 टीम सेलेक्ट करेंगे तो टोटल कितने मैच हो सकते हैं, NC2। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट कैन बी प्लेड among n teams equals to what, NC2। टोटल इतने मैच होंगे यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज NC2 ये कितना दे रखा है अपने को 36। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n इंटू n-1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 36। इस 2 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू n-1, तो ये हो जाएगा आपका 72 और इसको अपन लिखेंगे 9 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स कंजिक्यूटिव है और इधर भी क्या है, कंजिक्यूटिव फैक्टर्स हैं, तो इनको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 9। तो टोटल 9 टीम्स ने जो है फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अ स्टूडेंट इज अलाउड टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 and at most n books
फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 2n+1 बुक्स। ठीक है, 2n+1 बुक्स का एक कलेक्शन है जिसमें से एक स्टूडेंट कम से कम एक बुक तो उठाएगा ही उठाएगा, और अधिक से अधिक कितनी बुक्स ले सकता है उसमें से, n बुक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी टोटल यहाँ पे, वो एक भी ले सकता है और दो बुक्स भी ले सकता है और तीन और चार और n बुक्स। ठीक है ना, तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ways to select the books equals to 2n+1 C1 plus 2n+1 C2 up to 2n+1 Cn। टोटल इतने तरीके से जो है स्टूडेंट्स बुक्स को सेलेक्ट कर सकता है, कम से कम एक उसको लेनी है और अधिक से अधिक n बुक्स सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, वी नो दैट 2n+1 C0 2n+1 C1 अप टू 2n+1 Cn इक्वल्स टू 2n। तो इस लेक्चर में हमारा जो थ्योरी पार्ट के बाद जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप इस रिजल्ट को याद रख लें, ये काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपना टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है, तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या करते हैं अपन, 2n+1 C0 इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जितना ऐड करेंगे उतना ही अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 2n+1, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 63। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 2n+1 C2 अप टू 2n+1 Cn इक्वल्स टू 63 प्लस 2n+1 C0। तो दोनों तरफ हमने 2n+1 C0 ऐड कर दिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, 2n के। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2n, तो ये हो जाएगा 63, 2n+1 C0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 64 मतलब 2 6। ठीक है, अब दोनों तरफ पावर्स को इक्वेट कर दीजिएगा, तो 2n इक्वल्स टू 6, तो n इक्वल्स टू वॉट, 3। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे वहाँ पे ये रिजल्ट जो है अपना यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन अ डेलीगेशन बी सेलेक्टेड इफ। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, all the students are equally willing. Second part, 2 particular students have to be included in the delegation. ठीक है, थर्ड पार्ट, 2 particular students do not wish to be together in the delegation. फोर्थ पार्ट, 2 particular students wish to be included together only in the delegation. Okay. फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 particular students refused to go together and the other 2 particular students wish to be together in the delegation. Okay, तो चलिए पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूं। तो अपने को क्या आगे बने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू व्हाट, 12। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, तो 12 में से हम कोई भी 4 स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, डेलीगेशन के लिए। तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द डेलीगेशन इक्वल्स टू 12C4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 495। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट में हम टोटल कितने तरीके से 4 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, 12C4 से, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। ओके। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन। तो 12 में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमें इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए उनको हमने ले लिया। अब अपने पास कितने स्टूडेंट्स बचे वहाँ पे, 10। अब हमें कितने और चाहिए, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द डेलीगेशन ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, 10C2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं अपने पास, बचे 10 में से 2 और लेने हैं अपने को ओवरऑल कितने स्टूडेंट चाहिए, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर द डेलीगेशन। और ये हो जाएगा आपका 45। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक साथ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, थर्ड पार्ट में आएंगे आप लोग। तो जैसे मान लो S1, S2, S3, S4, S12, ये हमारे 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे 12 स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। अब इसमें मान लें 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स S1, S2 हैं। तो यहाँ पे डू नॉट विश टू बी टुगेदर, ठीक है, डू नॉट विश टू बी टुगेदर। तो मतलब वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, एक साथ नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे डेलीगेशन में। ये हमारे रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए अब देखो, अब क्या करेंगे अपन इसमें, ये एक साथ नहीं जाना चाहते, ठीक है। चलिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और अपने को 4 स्टूडेंट्स चाहिए। जैसे ऐसा हो जाए कि मान लो ये चला गया, ये नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ से इस केस में हम कितने स्टूडेंट्स और लेंगे, यहाँ पे 10 में से 3 लेंगे ना अपन, तो यहाँ से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे अपन। ओके, ऐसा हो जाए कि मान लो ये नहीं गया, ये चला गया, तो उस केस में भी इसमें से अपन 3 स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है। या फिर जो है इन दोनों को ही नहीं लेके जाएं अपन, ठीक है। तो इस केस में अपन यहाँ से 4 स्टूडेंट्स ले लेंगे रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स में से। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द डेलीगेशन इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 10C3। इस केस में आपका कितना हो जाएगा, 10C3, ठीक है। एक यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गए, फिर एक ये आ गया, 3 यहाँ से आ गए, फिर इन दोनों को नहीं लिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से अपने को कितने लेने पड़ेंगे, 4 स्टूडेंट्स। तो 10C3 प्लस 10C3 प्लस 10C4। ओके, तो 10C3 तो 2 इंटू 10C3 प्लस 10C4, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो इस 8 से 4 2 या 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम्स, तो 7 3 या 21 इंटू 10 210 आ जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इस 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 या 24 इंटू 10 240 प्लस 210, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका 450। तो देखिए थर्ड पार्ट में हम जो डेलीगेशन सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल कितने तरीके से डेलीगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, 450 वेज से। ओके,
तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, टू पार्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। इन स्टूडेंट्स का ऐसा है कि अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे S1 S2 S3 S4 S12, ठीक है, ये टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे। ओके, यहाँ पे इन दोनों का ऐसा है विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली, ठीक है, जाएंगे तो साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारे रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ S1 S2 को है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे डेलीगेशन सेलेक्ट करने की, कि चलो मान लो ये दोनों चले गए डेलीगेशन में, तो उस केस में अपने को यहाँ से 2 स्टूडेंट्स और लेने पड़ेंगे बस, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये दोनों डेलीगेशन में नहीं गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अपने को यहाँ से 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स में से। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट the delegation equals to what, 10C2 plus 10C4। ओके, तो 10C2 का मतलब कितना हो जाएगा 45, और ये कितना होता है 210। अभी हमने सॉल्व किया था 10C4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 255, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में जो 4 स्टूडेंट्स का जो डेलीगेशन अपने को सिलेक्ट करना है, तो वो टोटल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, 255 वेज से। क्लियर? तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2 पार्टिकुलर स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू गो टुगेदर एंड द अदर 2 पार्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6 अप टू S12। ओके, तो ये हमारे रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों रिफ्यूज्ड टू गो टुगेदर, और ये दोनों विश टू गो टुगेदर ओनली, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं जाना चाहते, ठीक है, और ये दोनों जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे डेलीगेशन सेलेक्ट करने की। जैसे देखो मान लो ये नहीं सेलेक्ट किए हमने, ठीक है, इनमें क्या है कि चलो एक गया एक नहीं गया, ठीक है, और मान लो ये गया ये नहीं गया, और मान लो ये दोनों नहीं गए, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि ये भी नहीं गया ये भी नहीं गया। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, मान लो ये दोनों गए, ठीक है, और यहाँ पे ये गया ये नहीं गया। नेक्स्ट जैसे मान लो ये नहीं गया ये गया, और यहाँ पे अपन इन दोनों को अब इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो ये दोनों नहीं गए और ये दोनों जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये पॉसिबिलिटी हो जाएंगी यहाँ पे डेलीगेशन को सेलेक्ट करने की। तो इस केस में यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स अपने को लेने पड़ेंगे,
3 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही मिल रहा है ना अपने को। अच्छा, इस केस में भी अपने को यहाँ से कितने स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे? 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस केस की अगर हम बात करें तो इनमें से एक भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से अपने को कितने लेने पड़ेंगे? 4 स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स में से, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेने पड़ेंगे अपने को 1, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स अपने को यहाँ से मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आइए, यहाँ से भी 3 मिल चुके हैं, तो रिमेनिंग में से अपन 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से अपने को सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से अपने को 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ओके। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू select the delegation equals to, तो ये हो जाएगा आपका 8C3 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C1 प्लस 8C1 प्लस 8C2, ठीक है। चलिए अब इसको अपन इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 8C3 प्लस 8C4 2 इंटू 8C1 प्लस 8C2, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। प्लस 8C1 मतलब 8, तो ये 16, और ये हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 8 6 जा 48, तो ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 8 2 जा 16, तो ये 112 प्लस ये हो जाएगा आपका 70, 7 5 जा 35 इंटू 2 70, प्लस यहाँ पर ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 प्लस 28, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 6, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द डेलीगेशन इन 5th पार्ट, ओके। तो चलिए आज की कहानी अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।